हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरा स्टडी सेंटर। पैरा स्टडी सेंटर के इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर रीजनिंग के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। कथन है, सभी महिलाएं लड़कियां हैं। जितनी भी महिलाएं हैं वो क्या हैं? लड़कियां हैं। कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। जो कुछ लड़कियां हैं वो कैसी हैं? चित्रकार। निष्कर्ष देखते हैं, सभी लड़कियां महिलाएं हैं। जितनी भी लड़कियां हैं वो कैसी हैं? महिलाएं हैं। देखो, जब बड़े वाले सर्किल से अंदर की ओर चलते हैं तो कुछ सही होता है, सभी सही नहीं होता है। तो पहला जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। महिलाएं ये हैं, चित्रकार ये हैं, इनका कोई डायरेक्टली संबंध नहीं, तो दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में टेरेक को 70 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बालकनी को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले टेरेक की हम कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग कैसे करेंगे? टी की 20 कोडिंग होती है, ई की 5, आर की 18, फिर अगेन आर है तो 18, फिर ए की 1, सी की 3 और ई की 5। इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो देखते हैं कितना आता है। 5 और 3 8 और 1 9, 9 8 17, 17 और 8 17, 8 25, 5 30 की 0 वहाँ से लगा 3, 2 और 1 3, 4 4 और 3 7, 70 आ गया। तो इसी प्रकार हम बालकनी को भी कोडिंग करके ऐड कर लेंगे। बालकनी की कोडिंग करते हैं। वी की होती है 2, ए की 1, एल की 12, सी की 3, ओ की 15, एन की 14 और बाई की 25। इन सबको हम ऐड कर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 72। इन सबको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 72। तो 72 विकल्प को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़, भाग को क्या कहा गया? जोड़, धन का अर्थ घटा, धन का अर्थ क्या है? घटाओ, ऋण का अर्थ है गुणा और गुणे का अर्थ है भाग। तो समीकरण कितना है? 49। अब गुणे का अर्थ क्या था? गुणे का अर्थ सीधा सीधा इन्होंने कहा था भाग, तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, 7 लगा लें। फिर है माइनस ऋण, तो ऋण को इन्होंने कहा था गुणा, तो गुणे 3। अब भाग, भाग को क्या कहा था? जोड़, जोड़ प्लस 9 और धन को क्या कहा गया था? धन को घटा, ऋण 4। अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे? सबसे पहले हम भाग देते हैं, 7 सते 49। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब करेंगे मल्टीप्लाई, 7 तिया 21 प्लस 9 माइनस 4। अब घटा लेंगे, कितने बचेंगे? 21 प्लस 9 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 21 और 5 26। जो 26 विकल्प होगा उसे हम टिक कर देंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। असंगत का चयन करें। देखो, असंगत का चयन करना है हमें। ओ यू ए ई आई एफ जी एच आई ओ यू, जो अंग्रेजी के हमारे वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनसे ये देखो तीनों बन रहे, तीनों तीनों वोवेल हैं और इसमें तीनों तीनों के तीनों कैसे हैं? कंसोनेंट। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि को पहचाने जब दर्पण दाईं ओर, दायां मतलब दर्पण इधर लगा है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया। देखो, दर्पण में एक चीज़ आपको याद कर रखनी है, जो लेफ्ट और राइट इंटरचेंज होते हैं। जो राइट है वो यहाँ आ जाएगा और लेफ्ट है तो यहाँ से। तो सबसे पहले ए आएगा। ए कैसा आएगा? देखो, ए ऐसा है, दर्पण में देखने पर भी ऐसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन देखो, ए और डी तो पहले ही कट गए, अब बचे बी और सी ऑप्शन। तो ए आएगा, ए मिला बी को चेक करते हैं, फिर आई तो आई रहेगा। अब एन देखो उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। एन के बाद एम भी वैसे ही रहेगा, ओ भी वैसे, एस भी उल्टा हो जाएगा, आई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? वी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विकल्पों को उस आकृति को पहचान करें जिसमें दी गई आकृति निहित है। ये आकृति इनमें देखो, ये तो होगा नहीं और ये होगा नहीं और ये सिंपल से कट गया, तो ऑप्शन कौन सा बचता है? वी। वी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 5 आदमी पी, क्यू, आर, एस और टी अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पढ़ने वाला इसे टी को देता है। देखो 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। जो पढ़ने वाला, पहले पढ़ने वाला व्यक्ति से किसको दिया? इसने टी को दिया। अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया। अंत में जो ये व्यक्ति पढ़ रहा है इसने कहाँ से लिया? आर, तो इससे पहले कौन होगा? आर। क्यू, इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है। देखो क्यू पहला और अंतिम नहीं है, तो क्यू कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। पी और आर के बीच 2 पढ़ने वाले हैं, पी और आर, तो पी कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ। अब बचा कौन हमारे पास? पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, बचा कौन? यस। यस यहाँ पे आ जाएगा। यस जैसे ही यहाँ पे आया, बूझा क्या गया है? क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन था? क्यू था। तीसरा कौन सा हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं छोटा करके क्वेश्चन को। अब सही है, विकल्प भी आ रहे हैं। देखो 5 व्यक्ति थे इसे पढ़ने वाले, ये हो गए 5 व्यक्ति। कह रहे अखबार को पढ़ने वाला इसे टी को देता है। अखबार पढ़ने वाला इसे किसे देता है? टी को इसने दिया। और जो अंत में पढ़ने वाला आर से लिया, आर से लिया। क्यू पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है, तो क्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पी और आर, पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन था? क्यू था। देखो है, क्यू आ गया। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस अक्षर युग्म का चयन करो जो दी गई श्रृंखला में अगला होगा। देखो सबसे पहले कोई भी श्रृंखला आ जाएगी, इसकी कोडिंग कर लेंगे। ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, जी की 7 8, और ये कितना हो जाएगा? 13 14, और एस की 19 और 20। अब देखो 2 3 के बाद कितने का अंतर आएगा? यहाँ पे 2 3 5 2 7 हो गए, और फिर आएगा 7 और 5, और सॉरी 8 5 13, फिर 5 का अंतर, और फिर 5 14 और 5 19। अब की बार फिर आएगा 5, यानी कि 20 और 5 25 और 1 26। यानी कि कौन से अक्षर होंगे? वाई और जेड। वाई और जेड कहाँ पे है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाई जेड आएगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन निष्कर्ष से फिर अगेन क्वेश्चन। कुछ बिल्लियाँ बकरियाँ हैं। देखो जो कुछ बिल्ली हैं वो कैसी हैं? कुछ बिल्ली है जो, वो कैसी है? बकरियाँ हैं, बकरियाँ हैं। और सभी बकरियाँ, जितनी भी बकरियाँ हैं वो कैसी हैं? गाय। क्या हैं? गाय। तो निष्कर्ष देखते हैं, सभी गाय बकरियाँ हैं। जितनी भी गाय हैं वे कैसी हैं? बकरियाँ हैं? नहीं, पहला गलत। कुछ बिल्लियाँ गाय हैं, कुछ बिल्लियाँ गाय हैं। ये देखो इतनी सारी बिल्लियाँ गाय हैं, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अब देखो इस पैटर्न को पूरा करना है, तो जैसा इस तरफ बना है वैसे ही बना लें। एक इस तरह की, एक ऐसी और ऐसी। तो देखो ऐसे ये सही होगा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये एनालॉजी से क्वेश्चन है। हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से है, उसी प्रकार कौन सा रोग का अस्पताल से, वायरस का वायरोलॉजी से, शैवाल विज्ञान का कवक से, पौधे का वनस्पति विज्ञान। नहीं, जो वायरस है उसका संबंध किससे है? वायरोलॉजी से। अब देखो जिस प्रकार पर्स का संबंध इससे है, तो रोजर का संबंध क्या होगा? तो देखो पर्स पहले लिखते हैं PURSE। अब जो लिखा है UPRES, अब देखो इंटरचेंज हुए हैं, लास्ट के दोनों इंटरचेंज, जो मिडिल का है उसे वैसे के वैसे ही लिखा गया। तो रोजर को भी इसी प्रकार से लिख लेते हैं, RAZOR। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ARZ। अब इनको भी RO, ARZRO। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी।
13 नंबर क्वेश्चन। देखो सीधा सीधा ये कितने का स्क्वायर है, अगर इस पर अंडर रूल लगा दें तो 12, अगर इस पर अंडर रूल लगा दें तो कितना आ जाएगा 24। 24 का स्क्वायर होता है 576। असंगत को चुनिए 48, 96, 68, 72। तो देख लेते हैं 48 यानी कि 12 हो गया ये, और 15 और 9 ये, और ये हो गया 14। ये देखो सारे के सारे किससे डिवाइड हैं, 3 से डिवाइड हैं, और 14 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऑप्शन कौन सा हो गया। किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को QNMHUHDZM के रूप में लिखा जाता, तो उसी कूट भाषा में सोशल को, देखो पी की सबसे पहले कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, पी की कोडिंग करेंगे, पी की 16 है, और तो क्यू की कितनी हो गई 17, यानी कि +1 हुआ है। ओ की 15 है, एन की 14, यानी कि -1, +1 -1। एक और नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, एल की 12 है, एम की 13, यानी कि +1 -1 पूरा हम चेक करेंगे, +1 -1। तो इसी प्रकार इसमें +1 -1 +1 -1, यानी कि क्या एल जो एस है उसकी कोडिंग होती है 17, 17 के बाद एक जोड़ दें कितना आएगा 20, 20 से होती है टी, टी में एक ही विकल्प बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस आकृति को पूरा करना है, पहले इधर घूमा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अब की बार ऐसा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संख्या ट्रायल को पूरा करें। देखो इस जो सी दिया गया है ये संख्या मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखो इसको कैसे किया गया, 12 + 28 को जोड़ा गया, कितना हो गया 12 28 40 हो गया, 2 का भाग दिया गया, कितना आ गया 20। फिर 31 + 11 जोड़ दिया गया, कितना हो गया 42 को भाग 2 दिया गया, कितना आ गया 21 आ गया। अब इसी प्रकार इसको निकाल लेते हैं, 21 यहाँ पे अगर हम x मान लें तो x/2 बराबर कितना हो जाएगा 19, तो 21 + x बराबर 19 दूना 38, तो x बराबर 38 - 21 कितना आ जाएगा 1 7 17। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से हम हल कर लेंगे। दी गई श्रृंखला में अगली श्रृंखला होगी, देखो कितने का पहले अंतर है, पहले 22 का, फिर 24 का, फिर 26 का, अब की बार कितना होगा 28 का, यानी कि 28 1 9 1 10 2 201 ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा बी। कह रहे हैं इसको मोड़ दिया जाए तो कैसा बनेगा, देखो तो मोड़ेंगे जब कागज़ को तो ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ऐसा कौन सा फिगर है, ऑप्शन डी। असंगत युग्म को चयन कीजिए। आदमी, कच्छा, अंगूर, गुच्छा, मधुमक्खियाँ, झुंड, फूल गुलदस्ता। देखो फूल गुलदस्ता में होता है, मधुमक्खियाँ झुंड में होती हैं, अंगूर गुच्छा में होता है, आदमी कच्छा में नहीं होता। आदमी कच्छा में कौन होता है, विद्यार्थी। असंगत का चयन कीजिए। पता लगाना, समझना, महसूस करना, अवलोकन करना, अज्ञात। देखो अज्ञात अलग होगा, ये सारी की सारी कैसी हैं, मानसिक क्रियाएं हैं। पता लगाना, समझना, अवलोकन करना, ये सारी की सारी कैसी हैं, मानसिक क्रियाएं हैं। 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक केंद्र की ओर देखते हुए एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। देखो एक गोलाकार मेज कर बना ली और 6 व्यक्ति हमने बना लिए, ठीक, और सबका मुंह किधर है, केंद्र की ओर है। एस टी के बाएं ओर तीसरा है, अगर टी यहाँ पे है और तो बायां किधर होगा, इस साइड 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा एस। आर है टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, जो आर है टी और यू के, इसको लिख लेते हैं बीच में नहीं बैठा है। एस आर के बगल में नहीं है, तो देखो जब एस आर के बगल में नहीं है तो एस की पोजीशन, जो आर की पोजीशन है, ना तो यहाँ होगी और ना यहाँ होगी, तो आर हमारा कहाँ पे आएगा अभी क्लियर नहीं कह सकते, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। क्यू टी के बाएं ओर दूसरा है, क्यू टी के बायां ओर दूसरा, तो क्यू यहाँ पे हो गया। अब देखो क्यू जब यहाँ पे हो गया तो आर की एक ही पोजीशन बची ये। अब कह रहे यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है, अब बचे हमारे पास कौन कौन से, एक तो बचा पी और एक बचा यू, और कह रहे हैं जो यू
आर है टी और यू के बीच में नहीं है, तो यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, पी यहाँ पे आएगा। अब देखो यू और क्यू के बीच में, यू और क्यू के बीच में कौन आया, यस। यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है, यस बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु, धातु देखो ये हो गई, चांदी, दोनों, सोना, कौन सा विकल्प है, वी। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये कैसा है, एक का स्क्वायर किया, एक जोड़ दिया, ठीक, कितना आ गया, दो। अब दो का, अगली संख्या दो का क्यूब किया, दो जोड़ दिया, दो चाकू 8 2 10। अब अगली बार 3 की पावर 5, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81, सॉरी 4, और कितना 3 जोड़ दिया, कितना आ गया 84। अब की बार क्या करेंगे, 4 की पावर 5 प्लस 4 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16, चक्कू 64, चक्कू 200, यानी कि 4 की पावर 5 हो जाएगा हमारा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 प्लस 4, तो हो जाएगा सीधा सीधा 1028। 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 16 16 256, और 256 गुणे 4 प्लस 4 ये हो जाएंगे 1024 प्लस 4, यानी कि 1028 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। 6 मित्र हैं एक लंबी बेंच पर, तो 6 बना लें और लंबी, ई और एफ मध्य में है, इनकी ई और एफ, या तो एफ ई यहाँ होगा या एफ यहाँ होगा, दोनों को मैंने इंटरचेंज करके लिख लिया है। जबकि ए और बी दोनों छोरों पर बैठे हैं, ए बी ए, या तो ए यहाँ होगा बी यहाँ होगा, या ए यहाँ होगा बी यहाँ होगा, जो होगा वो हम देख लेंगे। सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। देखो सी है जो ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है, किसके, ए के, तो ए की कंडीशन यहाँ ये निश्चित हो गई है, और यहाँ सी। अब बचे कौन, बी, तो बी यहाँ हो गया है। बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, अब देखो जो बचा है वही बैठेगा। बचे कौन है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बचा कौन, डी, डी ई एफ, तो कौन बैठा है, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो ये था हमारा रीजनिंग का एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैरा स्टडी सेंटर।